हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेसन 36। July 7, 2025। Possessive pronouns। my, your, yours, etc। इट्स ओके। पॉजेसिव प्रोनाउन, या आप कहीं कहीं देखिएगा कोई लोग पढ़ते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव या पॉजेसिव। तो कहने के सब में अलग अलग अंदाज है, उनके बोलने की एक्टिंग कला सब में अलग अलग होते हैं। पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस माई, माइन, योर, योर्स, etc। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें पहले समझिए। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, जो हक जमाए, यह किताब मेरी है। इट्स ओके। वह दुकान तुम्हारी है, तुम्हारी है। यह किताब मेरी है, यह दुकान तुम्हारी है। यह कलम उसकी है, स्त्री के लिए यूज कर रहा है। पहले तीनों बना लीजिए आप। यह किताब मेरी है, पहले तो यह है, दिस दैट, उनके बाद नाउन का यूज हो रहा है। ट्रांसलेट, दिस बुक इज माइन, यानी कि ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, वह दुकान तुम्हारी है। दैट शॉप इज योर्स। माई, माइन, योर, योर्स, etc को पॉजिटिव प्रोनाउंस कहते हैं। बनाते बनाते सीख जाएं कि इनके कितने एग्जांपल्स हैं, और मैं पॉजिटिव प्रोनाउंस का पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। यह कलम उसकी है, यह कलम, दिस पेन इज, दिस पेन इज हर्स, दिस पेन इज हर्ष। भारत हमारा है, भारत हमारा है। इंडिया इज, इंडिया इज आवर्स, इंडिया इज आवर्स। यह स्कूल उन लोगों का है, यह स्कूल उन लोगों का है, यह स्कूल उन लोगों का है। दैट स्कूल, यह स्कूल, दिस स्कूल कहिए, या यह स्कूल लिखें इसीलिए दैट, अगर वह लिखते तो दैट। दिस स्कूल इज उन लोगों का, देयर्स। दिस स्कूल इज देयर्स, यह कमीज उनकी है। एक लिख लेते हैं, यह कमीज उनकी है। ये मर्द जाति के लिए बोध हो रहा है।
पुरुष जाति के लिए। तो जब पुरुष जाति के लिए बोध होंगे तो लिखेंगे दिस शर्ट इज उनकी, हिज। ओके, उसका, उसकी, उसकी, उसके, उनकी, उनका, उनके के लिए हिज हर्ष का यूज किया जाता है। अब इन्हें अच्छी तरह से समझिए। क्लासेस पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउंस के अभी स्टार्ट हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जुड़े रहे मेरे साथ यूट्यूब टू टेलीग्राम चैनल पे। फ्रेंड रिक्वेस्ट टू इंस्टाग्राम। माइन, योर्स, हर्ष, आवर्स, theirs या his का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। माइन, योर्स, हर्स, आवर्स, देयर्स या हिज का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे एग्जांपल, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। या इसे अलग तरीके से बनाएंगे ऑफ लगा के, तो आप लिखेंगे दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, ऑफ माइन। दिस इज अ बुक ऑफ माइन, यह एक किताब है, ऑफ माइन यानी कि यह मेरी किताब है। ओके, यह किताब मेरी है। नंबर 3 समझेंगे, वह तुम्हारे चाचा है। वह तुम्हारे चाचा है। वह दैट इज योर अंकल। अगर ऑफ लगा के बनाना चाहते हैं तो लिखिए ही, दैट की जगह पे ही का यूज कर दीजिए। ही इज योर अंकल, अंकल यंग मैन आ रहे हैं तो वो तुम्हारे चाचा है। ही इज योर अंकल। ही इज एन अंकल, वह एक चाचा है, ऑफ योर तुम्हारे। ओके फ्रेंड्स, इनके कुछ बेसिक रूल्स बताएंगे जो काफ़ी इजी लगेंगे बनाने में, बट अगर आप धीरे धीरे बनाते जाएं तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ फ्रेंड्स यू अबाउट जूनियर ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन। आपको बेसिक टू बेसिक लेवल को सीखने मिलेंगे। जब आप जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, उनके इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेते हैं, तो इंग्लिश आपके लिए इजी हो जाएंगे। कितनों बड़े राइटर का बुक आप पढ़ने लगेंगे तो आपको आसानी से पढ़ने में हेल्प मिल जाएंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं
नोट आप इन्हें याद कर लीजिएगा। जब ऑफ प्लस पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तब यह बोध होता है कि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से वह एक है। जैसे जब ऑफ प्लस पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है या होता है तब यह बोध होता है कि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से वह एक है। ओके, आप पहले समझिए। बनाते बनाते जब आप ट्रांसलेट करेंगे, उनके अनुवाद बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि ऑफ का प्रयोग कैसे करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग होंगे। जैसे कह रहे हैं कि दिस इज अ बुक ऑफ माइन। दिस इज अ बुक ऑफ माइन, इसका मतलब है कि मेरी बहुत सी किताबों में से एक किताब है। दिस इज अ बुक ऑफ माइन, मेरी बहुत सी किताबों में से एक किताब है। He is a friend of mine. He is a friend of mine. मेरे बहुत से दोस्तों में से एक दोस्त है। She is a friend of hers. She is a friend of hers. उसकी बहुत सी सहेलियों में से एक सहेली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ इसमें से आपको रूल्स बताना चाहता हूँ जिसमें आपको बनाने में हेल्प मिलेगी। जैसे कि सिंपली में है कि रूल्स नंबर 1, दिस एंड दैट। पहले दिस दैट से ही पॉजिटिव प्रोनाउंस का स्टार्टिंग किए जाएंगे। यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है, इसी तरह के। तो दिस या दैट प्लस इनके साथ इज का यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लस ए का यूज करेंगे अगर कंटेबल रहेंगे तब, अनकंटेबल के लिए नहीं। कंटेबल ए या एन का यूज होगा, प्लस नाउन। ये आप समझिए पहले में। ये रूल नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे आप फर्स्ट लिख दीजिए ना, तो इन्हें मिटा दीजिए। रूल नंबर फर्स्ट। दूसरा नंबर में है, पहले इन्हें समझिए उसके बाद सेकंड बताते हैं। दिस दैट प्लस इज प्लस ए या एन प्लस नाउन। जैसे यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, तो पहले तो आप दिस से यूज करेंगे, उसके बाद इज का कंटेबल, कलम को हम गिन सकते हैं इसीलिए ए का यूज करेंगे। दिस इज अ पेन।
वह तुम्हारी कुर्सी है, वह तुम्हारी कुर्सी है, तो दैट इज योर चेयर, दैट इज योर चेयर, फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। यहां तक तो समझ ही गए हैं कि दिस इज अ बुक ऑफ माइन जब उनका यूज होगा तो उनके लिए मेरी बहुत सी किताबों में से एक किताब है। तो सबसे पहले कि समझना जरूरी है, अगर आप समझ गए तो फिर उस उनका ट्रांसलेट बनाना तो इजी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टूड। और प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस इटसेल्फ, अपने से आपको प्रैक्टिस करना है, वर्ड्स को रिमेंबर अपने से करना है और दोस्तों के साथ टॉकिंग करना है, यानी कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स एंड रिमेंबर इटसेल्फ वर्ड्स। और एक रूल बताते हैं दूसरा नंबर कि दिस और दैट आएंगे प्लस पहले ही नाउन का यूज होगा, दिस दैट के बाद ही नाउन का यूज करेंगे, उसके बाद इज का, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, कोई कोई पॉजेसिव कहते हैं, पढ़ने में ही ऐसा लगता है पॉजेसिव, पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन हम भी कहते हैं, बचपन में भी कहा करते थे, अभी भी कभी कभी कह देते हैं कि ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। ओके, धीरे 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 प्रैक्टिस होते किसी के सुनते हैं तो सुनने से भी आप सीखेंगे। अगर आप किन्हीं के लैंग्वेज को सुन रहे हैं अच्छी तरह से तो उसमें से भी 2-4 वर्ड्स आपके माइंड पे आएगा ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, एजुकेशन यही है कि लर्निंग इटसेल्फ, लर्निंग आफ्टर दैट लर्न, पहले आप सीखिए उसके बाद सिखाइए। तो पहले एजुकेशन के लिए आपको सीखना होगा और सीखते सीखते अगर आप किसी को सिखाते हैं तो नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलेंगे, इसी का नाम एजुकेशन है। तो दिस दैट प्लस नाउन प्लस इज प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन, इनके एक एग्जांपल आपको लाते हैं, जैसे कि यह कोट मेरा है, दिस का यूज करेंगे, दिस कोट इज माइन, पॉजिटिव प्रोनाउंस में माइन का यूज होगा, मेरा, यह कोट मेरा है। नंबर 2, वह घोड़ा तुम्हारा है, दैट पहले ही नाउन का यूज होगा, दिस दैट के बाद नाउन का यूज हो रहा है, तो दैट हॉर्स इज योर्स। ओके फ्रेंड्स, कुछ इसमें से एग्जांपल्स हैं, यानी कि उन्हें बनाना है, आपको एक्सरसाइज बनाना है और ट्रांसलेट अपने से करना है। इट्स ओके, समझ गए होंगे। A1 success by Mr. Brown.
एक्सरसाइज बनाते हैं 36। अबाउट 10 सेंटेंस बनाइए ना, काफ़ी है। यह कोट मेरा है, यह कोट मेरा है, बोलते जाए इंग्लिश में। दिस कोट इज माइन। वह टोपी तुम्हारी है। दैट कैप इज योर्स। यह घर हमारा है। दिस हाउस इज आवर्स। वह विद्यालय उसका है। वह विद्यालय उसका है। दैट स्कूल इज मर्द के लिए है तो हीज का यूज करेंगे। दैट स्कूल इज हीज। यह फ्रॉक तुम्हारा है। यह फ्रॉक तुम्हारा है। दिस फ्रॉक इज योर्स। वह झोला उसका है। स्त्री के लिए वह झोला उसका है। दैट बैग इज हर्स। दैट बैग इज हर्स। यह गाड़ी उन लोगों की है। उन लोगों की है। यह गाड़ी उन लोगों की है। दिस कार इज देयर्स। वह चाय मेरी है। दैट टी इज माइन। यह टेबल तुम्हारा है। दिस टेबल इज योर्स। लास्ट 10 नंबर। वह पत्र उसका, मर्द का यूज हो रहा है इस पुरुष जाति के लिए। यह पत्र उसका है। दैट लेटर इज हिज। ओके फ्रेंड्स, वह पंखा हमारा है। दैट फैन इज आवर्स। वो दुकान उन लोगों की है। दैट शॉप इज देयर्स। यह कप मेरा है। दिस कप इज माइन। ओके, तो पॉजेसिव प्रोनाउंस इंग्लिश जिसे कहते हैं। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश। आप बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग। आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। वो खेल रही है, सी इज प्लेइंग। वो पढ़ रही है, सी इज रीडिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। तो ये सब क्या है? क्या लगता है आपको कि मैं आम तौर पर जो बातचीत करते हैं किसी फ्रेंड से, किसी व्यक्तियों से, कहीं सब्जी खरीदते हैं वहाँ बोलते हैं, कहीं किताब खरीदते हैं वहाँ पर जाकर बोलते हैं, हिंदी वर्ड्स बोलते हैं, उन्हें हिंदी लैंग्वेज से बोलते हैं, हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, आप इन्हें इंग्लिश में बोलो ना, यही तो इंग्लिश है। ये सब क्या मैं दिन भर नहीं बोलता हूँ, रेगुलर यूज करता हूँ। यह कोट मेरा है, यह कमीज मेरा है, वो तुम्हारा कलम है, ये मेरा किताब है, यह कलम मेरी ही है, तुम्हारी नहीं है। बस बोलिए ना उन्हें इंग्लिश में, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, आप इंग्लिश उनसे बोलिए जिनके पास, जो आपसे बोलने के लिए एग्री हो।
चलो भाई 5 वर्ड्स मैं सुनाता हूँ और 5 वर्ड्स आप सुनाओ। 5 वर्ड्स अगर आप दोनों में कंपेयर कर लेते हैं तो आपके वर्ड्स भी इंप्रूव होते हैं और आप इंग्लिश उनके सामने बोलिए जो आपको पसंद करता हो, जो आपसे लायक हो और जो आपसे बोलना चाहता हो। जो इंग्लिश आपसे बोलना नहीं चाहता हो उसके सामने इंग्लिश ना बोले, क्योंकि वो बोलेगा अरे यार इसे कितना इंग्लिश आता है, ये तो बात बात में हर एक बात में इंग्लिश ही बोलता है, कितना जानता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना सीख गया। तो इस तरह के बातों पे आप नेगेटिव पॉइंट्स पर दिमाग ना दें। आमतौर पर जो आप बोलते हैं, घर पे बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं, बाजार जाते बोलते हैं, दोस्तों के साथ बोलते हैं, तालाब जा रहे हैं वहाँ बोलते हैं। जैसे मैं तालाब जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पॉन्ड, मैं तालाब जा रहा हूँ, यही तो। मैं एक बाल्टी खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग अ बकेट। मैं एक कलम खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग अ पेन। तो दोस्तों के साथ अधिक शेयर करें, वर्ड्सों को कंपेयर करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें। इंग्लिश इजी फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए